नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं एक समाज सेवी देवराज जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवराज जी करनी सेना के एक पदाधिकारी हैं। उन्होंने इकरा हसन को सीधा सीधा शादी के लिए ऑफर दिया है, निकाह के लिए। देखिए, वो जो करनी सेना है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वजातीय की एक सेना है, जिसका काम ही पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाना है। आज की पहचान क्या है उनकी? अल्पसंख्यकों या पीढ़ी परिवार के जो लोग हैं, पहले रामजी लाल सुमन के लिए और अब इकरा हसन जी के लिए, तो उनका करने का क्या है कि किसी की बहन बेटी के लिए वो जिस तरह के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं कि निकाह, ऑलरेडी वो शादीशुदा हैं पहली बात। और ये जो जो उन्होंने किया है, ये या तो एक सस्ती लोकप्रियता का एक ज़रिया है, या वो एक अल्पसंख्यक समाज की बेटी को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की भद्दी और बेहुदा बात है कि शादीशुदा होने के बाद भी वो इस तरह से सार्वजनिक एक वीडियो बना के किसी के मान सम्मान को, जो कि एक सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हैं, उनके लिए इस तरह का विचार रखना। अगर आप सोचिए कि इसका अगर अपोजिट होता, कोई मुस्लिम समाज का या अल्पसंख्यक समाज का किसी हिंदू समाज की बेटी के लिए अगर इस तरह का वीडियो बनाता, तो हो सकता है उसके घर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन यहाँ उनको अभयदान दे दिया गया, मतलब कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री की स्वजातीय हो, तो आपको एक खुली छूट है, आप कुछ भी कर सकते हो। सड़कों पे या किसी भी तरह का अराजक माहौल बनाने के लिए आपको खुली छूट सरकार की तरफ से मिली हुई है, इसलिए इनका मन बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले करनी सेना का आपने सुना होगा, राजस्थान के अंदर भी जो हनुमान बेनीवाल के जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाने के लिए विवाद था। तो करनी सेना का जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, तो भी काफ़ी अच्छा खासा विवाद हुआ था। और आगरा में विवाद पहले भी हो चुका है। तो ये क्या जानबूझ के इस तरीके की उसमें संलिप्तता रहती है इनकी? देखिए, एक तरह से ये सरकार के विंग हैं, ये इनका काम ही ये है कि आप बुनियादी मुद्दों से कैसे जनता का ध्यान को हटाना है, उसके लिए कहीं ना कहीं इनको विवाद को जन्म देना होता है, ताकि पूरी सरकार और अपने आप को उस विवाद के पीछे छिपा ले और पूरा मीडिया और पूरी जनता का फोकस उस विवाद पे ही एकत्रित किया जाए, और बाकी जो महंगाई, बेरोजगारी, जो ज़रूरी मुद्दे जो हैं, उनसे उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए किसी भी हालत में। तो इसके लिए इस तरह के विंग को ये यूज़ करते हैं, टूल हैं एक तरह से, ये अराजक टूल हैं। इनको भेज दिया जाता, अभी मध्य प्रदेश भेजा था, उससे पहले ये वहाँ थे, रामलीला सुमन के लिए आगरा थे, उसके बाद ये बेनीवाल जी के थे, अभी ये इकरा हसन जी वाला क्या है, ये वही तो मैटर है कि कैसे भी आपको एक मतलब जनता को मसाला देना है, मीडिया को, कि आप कैसे इसको कहीं ना कहीं मीडिया में छाए रहना है उसके लिए। हाँ, उस छाए रहें ताकि मुद्दे से ध्यान हटा रहे। कोई अगर आप इस तरह के खबरें नहीं मिलेंगी मीडिया को, तो वो सरकार की नाकामियों को कैसे ढकेगी? बिल्कुल। तो ये वही एक जरिया है, एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। अच्छा, मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक ने जो इकरा हसन का एडीएम ने अनादर किया था सहारनपुर में, उस पर महापंचायत बुलाई है, और उसका राकेश टिकैत ने भी उसका समर्थन करा है। देखिए, वो एक मतलब अल्पसंख्यक समाज की बेटी है और चुनी हुई सांसद है। अधिकारी को इतना मन कहाँ से आया कि उनको गेट आउट जो शब्द यूज़ किया गया है, वो जबकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी ही ड्यूटी कर रही थी, एक नगर पालिका की चेयरमैन के साथ उनकी शिकायतों को लेके अधिकारी से मिली थी, जो उनका काम है। अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वहन करने की बजाय, उनको उनकी समस्या सुनने की बजाय, एक अधिकारी उनको कह रहा है कि आप गेट आउट हो जाइए, जबकि जनता ने उनको चुन के भेजा है उनकी समस्या सुनने के निवारण के लिए, उसी को लेके वो वहाँ गई थी। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी सामंती सोच के अधिकारी हैं, और सरकार ने उनको ऐसे अधिकारियों को ही अपॉइंट किया हुआ है जहाँ पे ये इस तरह से उनका व्यवहार बता रहा है कि इनकी सोच किस तरह की है। अच्छा, महापंचायत का ऐलान हो चुका है। देखो, महापंचायत क्या है, ये इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कल्चर है कि जो भी कोई समस्या होती है तो सभी लोग संगठित होकर अपना विरोध दर्ज करते हैं, क्योंकि आज के समय में सरकार के पास है क्या कि आप तानाशाही रवैया है उनका पूरी तरीके से। आप अगर कोई बात होती है तो उस पर कोई उनका कोई कार्रवाई नहीं करनी है उनको। तो ये पंचायत एक तरह से जन समर्थन है, उनके समर्थन में है कि उस बेटी को अकेला ना समझा जाए। इकरा हसन को एक समाज, पूरा समाज इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि उनको खाली अल्पसंख्यक समाज से ना समझा जाए या किसी पार्टी विशेष का सांसद ना समझा जाए। वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, उनके साथ पूरा समाज खड़ा है, जाट समाज खड़ा है, हरिंदर मलिक जी पूरी पार्टी खड़ी है, और टिकैत साहब किसान
किसान की बेटी हैं, किसान पूरा उनके साथ हैं, मजदूर उनके साथ हैं, तो जितना भी हमारा कमज़ोर तबका है उसका प्रतिनिधित्व वो करती हैं। अच्छा, एक एडीएम का, ऐसे जनप्रतिनिधि का, जो सांसद हैं, उनका इस तरीके से अनादर करना, ये क्या वजह हो सकती है? देखिए है क्या, आज के समय में इस सरकार में, मौजूदा सरकार में, जो अधिकारी जितना ज़्यादा गैर जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करेगा उसका उतना जल्दी प्रमोशन होना है। ये एक तरह से दरबारी अधिकारी जो हैं उनका जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है, सरकार की प्रति है। तो वो सरकार को खुश करने के लिए, क्योंकि वो बेटी अल्पसंख्यक समाज की थी जिस समाज से मौजूदा सरकार नफरत करती है, उस समाज की बेटी कैसे सांसद बन गई, ये उनके अंदर टीस है। तो वो कहीं ना कहीं उस टीस को निकालने के लिए वो अनादर एक संकेत के रूप में किया गया है कि आप बेशक चुन के आ जाओ, लेकिन हम आपको फिर भी तवज्जो नहीं देंगे, तब भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। ये उस तरह की टीस है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजिए को लेकर एक बयान दिया है कि मुस्लिम लोगों को, उन्हें हिंदू धर्म के जो ये कावर लेके आ रहे हैं इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग ताजिए में लंबे लंबे ताजिए बनवा के, और कहीं ना कहीं कई दुर्घटनाएं सामने आई, उसको लेकर मुख्यमंत्री का बयान जो है वो वायरल हो रहा है। देखिए, समाज कोई भी हो, अगर शासन प्रशासन ने कोई गाइडलाइन बनाई हुई है तो उसका पालन सभी को करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी समाज से हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर ताजिए की एक हाइट निश्चित की गई थी तो उससे ऊंचा ताजिया नहीं बनना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं कावड़ियों के लिए भी अगर गाइडलाइंस कोई सरकार ने बनाई है या कोई रूट तय किया है, उसके अगेंस्ट उनको नहीं जाना चाहिए। उनको अगर किसी के साथ कोई घटना हो रही है तो उसके लिए कानून है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है कि वो स्वयं गाड़ी को पलट दे रहे हैं, गाड़ी को तोड़ दे रहे हैं, गाड़ियों को उठा के पटक दे रहे हैं। अभी एक सीआरपीएफ जवान को पीटा है, एक पुलिस वाले का हाथ तोड़ दिया था। तो ये घटनाएं बता रही हैं कि उनका मतलब मन बड़ा हुआ है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और हम कुछ भी कर सकते हैं। वाहन से जा रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें सरकार को कहीं ना कहीं, सरकार का साफ इंडिकेशन है कि आप एक समुदाय विशेष को, कि आप अगर गलती करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी और आपको खुली छूट है। आप करो तो रामलीला और हम करें तो दंगल, ये बात सही है या गलत? नए नए उम्र के बच्चे दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग बैठकर बिगर हेलमेट के जा रहे हैं। कोई भी दुर्घटना हो सकती है। एक लाल अंगोछा डालकर गले में डालना और जाना कितना जायज़ है, कितना सही है? पुलिस को भी अपना काम जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना घटी तो दिक्कत फैमिली को होती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।